फ्रेंड्स, इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड PYQs की स्टडी करेंगे। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। आंसर है 4, एक साथ संवैध संसद के दोनों सदनों में। लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अंतर्गत नियम 377 के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं? आंसर है 20। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? आंसर है 3, A, B और C। प्राक्कलन समिति है, लोक लेखा समिति है, लोक उपक्रम समिति है, तीनों हैं। निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? आंसर है 3, विधान परिषद को। निम्नलिखित राज्यों संघ शासित क्षेत्र के समूह में से किसमें लोकसभा में केवल एक ही सीट है? आंसर है 5 में आएगा 3, चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम में केवल एक ही सीट है। 15वीं लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के मनोनीत सदस्यों में से एक केरल से और अन्य हैं। 6 में आएगा 3, छत्तीसगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का सही क्रम क्या है? आंसर है इसका 4, HL दत्तू, TS ठाकुर, जगदीश सिंह खेहर। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था? दूसरे में आएगा 3, 1991 संविधान संशोधन अधिनियम। विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य का अन्य मुकदमा संबंधित है? आंसर है 4, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से। राजस्थान राज्य उच्च न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से कौन राज्य सरकार में राज्य मंत्री के पद पर आसीन रहे हैं? आंसर है 4 में आएगा 3, जस्टिस फारूक हसन, ये राज्य मंत्री के पद पर भी रहे हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसे रीति से निर्धारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे। ये किसमें उपबंधित किया गया है? 5 में आंसर आएगा 1। ये कहा गया है 15वें संविधान संशोधन द्वारा। जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में की? जनहित याचिका की शुरुआत की थी 6 में आएगा 2, संयुक्त राज्य अमेरिका। उच्चतम न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे हैं? आंसर है 4, 7 में आएगा 4। MNL कासलीवा रहे हैं, BS चौहान रहे हैं, AK माथुर, ये तीनों ही उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहे हैं, लाहौटी नहीं रहे हैं। वाद एवं उस वाद में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। 8 में आएगा 4, इंदिरा साहनी वाद, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए चिकनी परत, ये सही है। विशाखावाद, अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से कामकाजी महिलाओं का संरक्षण, ये भी सही है। मेनकावादी वाद, अनुच्छेद 14, 19 व 21 परस्पर अपवर्जी नहीं है, ऐसा कहा गया था मेनका गांधी वाद में। चौथा गलत है। बेला बनर्जी वाद, विदेश यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता का भाग है। इंदिरा साहनी वाद में कहा गया था अन्य पिछड़े वर्ग के लिए चिकनी परत, इंदिरा साहनी वाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं? लोकसभा के सदस्य कौन नहीं रहे? पहले में आंसर है 4, केवल A, B और D। हरिदेव जोशी नहीं रहे हैं, भैरव सिंह शेखावत भी नहीं रहे हैं, बरकतुल्ला खां भी नहीं रहे, केवल टीकाराम पालीवाल लोकसभा के सदस्य रहे हैं। गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था। 2 में आएगा 3, 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान में सतत विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्न में से किस विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया है? तीसरे में आएगा 3, आयोजना विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया है। किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनर्स्थापित किया गया और उसे पारित करके राज्यपाल को भेज दिया गया। अब 4 में आंसर आएगा 2, राज्यपाल संवैधानिक प्रावधानों के अतिक्रमण के आधार पर अनुमति देने से इनकार कर सकता है। नेक्स्ट, राजस्थान के राज्यपाल के रूप में श्री कल्याण सिंह की नियुक्ति के पूर्व निम्नलिखित में से कौन राज्य के कार्यवाहक राज्यपाल थे? कल्याण सिंह की नियुक्ति से पूर्व राम नाईक थे।
राजस्थान राज्य में 30 जून 2016 तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है? आंसर है 4, 4 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधान परिषद के उत्साधन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 169 की। आंसर है 1 में आएगा 2। केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे, ये कहा गया है 169 में। नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विभाग के प्राक्कलन समिति कार्य के नियंत्रणाधीन नहीं है? 2 में आंसर आएगा 3, शिक्षा विभाग। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से शिक्षा विभाग प्राक्कलन समिति कार्य के नियंत्रणाधीन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं? आंसर है 5 में आएगा, 3 में आएगा 2। बी और सी, शिवचरण माथुर और अशोक गहलोत, ये नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे। हरिदेव जोशी रहे हैं और वसुंधरा राजे रही है। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष व उपाध्यक्ष रहे हैं? 4 में आएगा 1, पूनम चंद्र बिश्नोई। राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव की प्रक्रिया के नियम के संबंध में निम्नलिखित से कौन से कथन सही हैं? 5वें में आएगा 3। ए, सी और डी। पहला सही है, प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अध्यक्ष की सहमति आवश्यक है। सी, प्रस्ताव हाल ही घटित किसी विशिष्ट घटना तक सीमित रहेगा, ये भी सही है। डी, एक ही बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं होंगे, ऐसा। दूसरा गलत है, प्रस्ताव द्वारा विशेष अधिकार का प्रश्न उठाया जा सकता है, ये गलत है। नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3682 के उपबंधों के तहत यदि कोई विधेयक भारत की संसद द्वारा पारित होने के पश्चात राजस्थान विधानसभा के पास संकल्प द्वारा अनुमोदन के लिए लाया जाता है तो 6 का आंसर है 4। ए, बी और सी, इसमें तीनों ही सही हैं। विधानसभा संकल्प पारित भी कर सकती है, 368 की बात की जा रही है। संकल्प अस्वीकार भी कर सकती है, कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, ऐसा भी हो सकता है। सन